नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एपीओ का एग्जाम 2024 में होगा कि नहीं होगा, विद प्रूफ बताने वाला हूं आपको। आप डिसाइड कर लेना। मेरे को तो नहीं लग रहा, इसमें मेंशन नहीं है कहीं पे भी। एपीओ आरपीएससी का एग्जाम डेट इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आपको ऑफिशियल चीज दिखाऊंगा। और बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि नया सिलेबस आ चुका है, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है और क्वालिफिकेशन भी चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने वीडियो डिटेल में बताया, इस वीडियो में भी कवर कर दूंगा, जिससे जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इसमें भी कवर कर दूंगा। और और मैंने वैकेंसी बता रखी है आपको कि कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी प्रोसेस में चल रही है, ऑफिशियल चीज बताइए। तो इस वीडियो में वो भी बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए जा रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे। तो मुझे अभी भी लगता है कि मेरा वीडियो इतने लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है तो रीच कम है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको भी कि शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको पता नहीं है इसके बारे में, तो पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी आ रही है। देखो, ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, 8/12/2023 की इंफॉर्मेशन है। इसमें बिंदु संख्या पढ़ लो आप। विभाग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 223 पदों को भरने हेतु, मतलब 223 पद भरने हेतु भेजा गया था आरपीएससी को। तो इस पे प्रोसेस चल रहा है। पहले तो नियम चेंज होने थे, इसलिए अभी आरपीएससी ने कोई प्रोसेस नहीं किया। इलेक्शन से पहले, राजस्थान के इलेक्शन से पहले जो गहलोत सरकार थी उन्होंने ही भेज दिया था गवर्नर को रूल चेंज होने के लिए। पर सरकार चेंज हो गई, इस सरकार में ये रूल चेंज हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूं। अब क्या हो गया कि प्री हो गया, मेंस होगा। मैं आपको डिटेल में फोटो भी लगा दूंगा। प्री होगा, मेंस होगा। पहले क्या होता था, एक पेपर होता था, इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू हटा दिया, अब इंटरव्यू इसमें कहीं शो नहीं है, मेंशन नहीं है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, जिससे आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखो, प्री होगा, 70% वेटेज रहेगा लॉ का, 30% वेटेज रहेगा इंग्लिश हिंदी का। हिंदी हिंदी और इंग्लिश में क्या आएगा अभी पता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आरपीएससी द्वारा उसमें मेंशन होगा। इसमें मेंशन नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा प्री में। वैसे प्री में तो ग्रामर ही आएगी मेरे हिसाब से, पहले भी ग्रामर ही आया करती थी हिंदी इंग्लिश की। बट मेंस में डाउट है कि ऐसे आएगा, ट्रांसलेशन आएगा या और कुछ आएगा, वो अपन मेंस में नहीं कह सकते क्योंकि उसमें मेंशन है नहीं। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। प्री का और मेंस का सेम सिलेबस है। लॉ का पेपर होगा मेंस में एक 300 मार्क्स का। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का पेपर होगा लैंग्वेज का 50-50 मार्क्स का। लॉ का पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा। लैंग्वेज का पेपर 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें सिलेबस जान लो आप लोग। आईपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, सीआरपीसी आएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आएगा, जूनियर जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट आएगा, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, राजस्थान एक्साइज एक्ट आएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट आएगा 2022। ये नया एक्ट है, तो ये आपको खरीदना पड़ेगा। शॉप पे जाओ, आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया भी कि कौन सी बुक रेफर करो, उस पर डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, तो वीडियो भी जाके देख सकते हो कि एपीओ की तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो ये तो रहा सिलेबस। और इसमें एज बता देता हूँ। एज बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, 21 से 40। पहले क्या होता था, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते थे, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। अब एक्सपीरियंस हटा दिया, इसमें से फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी नीचे, कुछ भी नीचे। 21 से 40 कर दिया एज इसमें। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वुमेन कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी की उनको। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ये चीजें हैं, एज भी बता दी मैंने। और जो विडो और डिवोर्स होता है उनका, उनको कोई एज वो नहीं है, एज लिमिट, वो कितना भी दे सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो विडो एंड डिवोर्स है उनको एज लिमिट कुछ ही नहीं है उनकी, वो कभी भी दे सकती है पेपर। 60 मतलब 60 एज है, रिटायरमेंट 59 की भी है तो भी पेपर दे सकता है विडो और डिवोर्स। वैसे 21 से 40 है एज। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम 2024 में नहीं होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, जो 2024 का कैलेंडर है। ये देखो वीडियो आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपको करके शो कर दी। इसमें साफ मेंशन है। देखो, सबसे पहले तो देखो लॉ का पेपर हो रहा है एक, तो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन, ये 31/3/2024 को हो रहा है। और जो विधि रचनाकार का था ना अपना पेपर, वो भी हो रहा है इसमें 14/7/2024 को। बाकी 31/12/2024 की अपडेटेड है कैलेंडर।
अब बात आती है कि सर ये चेंज नहीं हो सकता, कि चेंज हो सकता है बिल्कुल। अगर आरपीएससी एपीओ की वैकेंसी निकाल देती है तो बीच में कहीं भी फिट कर सकती है। कैलेंडर अपडेट होते रहते हैं, तो अभी कहीं मेंशन नहीं है। 2024 का ऑफिशियल कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया, अभी बजट में आया था। जो अपने भजन लाल सरकार है उन्होंने बोला था कि आरपीएससी अपना 2024 का कैलेंडर जारी करेंगे, कौन कौन सा पेपर करा रहे हैं। तो जारी हो चुका है। इसमें 31/12/2024 तक के एग्जाम बता रखे हैं कि कौन सा एग्जाम कब होगा। इसमें कहीं मेंशन नहीं है एपीओ का एग्जाम। अब बात आती है कि सर एपीओ की वैकेंसी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है एपीओ की वैकेंसी। ये आरपीएससी के पास चले गए होंगे रूल्स, उस पर डिस्कस हो रहा होगा। अगर आरपीएससी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर, बच्चों के मन में आता है कि ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, आरपीएससी कैसे ऑब्जेक्शन कर सकती है। देखो कुछ ऑब्जेक्शन तो होते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। डिपार्टमेंट आरपीएससी बहुत बड़ी संस्था है, वो कर सकती है ऑब्जेक्शन। उसको गलत लग रहा है तो ऑब्जेक्शन बिल्कुल कर सकती है। तो आरपीएससी को अगर सही लग रहा होगा तो वो करा देगी पेपर। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इस पे ही आगे वैकेंसी आएगी। 223 करीब वैकेंसियां हैं जो प्रोसेस में चल रही है, जो मैंने आपको दिखा दिया ऑफिशियल। और अब वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, वैसे सुनने में आया था इलेक्शन के बाद हो जाएगा, बट आरपीएससी ने तो ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट आपके पास टाइम मिल रहा है, आपको उसका यूटिलाइज करो। अपने नोट्स बनाओ मेंस के लिए, क्योंकि मेंस हो रहा है। इसमें मेंस के नोट खुद के होने चाहिए, किसी और के नोट्स नहीं होने चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो अपने नोट्स बनाओ, बेरेक से बनाओ। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर बुक रेफर करें, बुक रेफर मत करो जब तक बेरेक ढंग से नहीं पढ़ लेते आप। केस रेफर करो, केस लॉ रेफर करो। अपने मेंस के जब क्वेश्चन फॉर्म बना रहे हो ना, आप नोट्स बना रहे हो, उसमें केस लॉ रेफर करो। और बाकी आप समझदार हो, 5 ईयर लॉ वाले बच्चों को इतना दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन बनाने में। 3 ईयर लॉ वालों को होती है। अगर कोचिंग ले सकते हो तो कोचिंग ले लो, मैं नहीं कहता कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, फायदा होता ही है कोचिंग से। अगर फाइनेंशियली दिक्कत है तो मत लो, खुद भी मेहनत करोगे तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कोचिंग ही सब कुछ है। बट अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि पहली बार मेंस हो रहा है और इस बार इतना डिटेल में नहीं जाएगा पेपर मेंस का, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इतना डिटेल में नहीं जाते ये लोग। प्रैक्टिकल चीजें आ सकती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। पिछले बार आरजेएस में भी आए थे, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिकली चीजें आई थी, सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आए थे। तो ऐसा हो सकता है एपीओ में भी पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, क्योंकि एपीओ एक तरीके से सरकारी वकील है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करता है। क्रिमिनल मैटर ही देखता है राजस्थान में, हरियाणा में सिविल भी देखता है, पर राजस्थान में केवल क्रिमिनल मैटर देखते हैं एपीओ। और पहले तो देखो ट्रेनिंग नहीं होती थी एपीओ की, बट अब एक्सपीरियंस हटा दिया। ट्रेनिंग हो क्या हो पता नहीं, क्योंकि अब 21 साल के बच्चे भी लगेंगे, उनको बिल्कुल कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे काम करेंगे जाके कोर्ट में। बट ठीक है, गवर्नमेंट जो करेगी, देखते हैं आगे क्या चलता है। और आरजेएस की मैं अपडेट निकलवा रहा हूँ। बच्चों की टेंशन हो गई सर आरजेएस में एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होगा जो होगा, आप अभी पढ़ाई करो, आप अभी से बिल्कुल टेंशन मत लो। जो होना होगा होगा। आपको देखो एमपी में पता चला था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरिम रिलीफ दे दी, पर बच्चों का घाटा ही हुआ ना। इसलिए पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई कंटिन्यू रखना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो अभी भी मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लो, मैसेज कर देना, जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल पे अपडेट आती है लॉ से रिलेटेड। लॉ की वैकेंसी हो, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, अपकमिंग सिविल जज की वैकेंसी हो, चाहे लीगल वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, चैनल पे अपडेट आती है। चैनल से बने रहो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।